This news is co-sponsored by M. ढूमने ज्वेलर्स। कोराड़ी गणेश विसर्जन तालाब पर गणेश मंडलों व पुलिस प्रशासन में मतभेद दिखाई दिया। दरअसल मतभेद का कारण मूर्ति के साथ विसर्जन स्थल तक जाने वालों की संख्या के बारे में रहा, जिसमें गणेश मंडलों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि तकरीबन 14 फीट ऊंची व 500 किलो वजनी गणेश जी की प्रतिमा के साथ सिर्फ 5 सदस्यों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। कोराड़ी की जो विसर्जन स्थली इस बार प्रशासन ने दी है, उसमें विसर्जन करने वाले आने वाले मंडलों को क्या क्या तकलीफें पेश आ रही है यहाँ पर? सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि पुलिस वाले कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ में मंडल के 10-12 कार्यकर्ताओं को आप जाने दो। आप देख रहे हैं कैसी मशक्कत हो रही है यहाँ पर। ये मंडल की इतनी बड़ी मूर्ति है, सिर्फ क्रेन लगाने से हमारा काम नहीं हो रहा। ये जो मशक्कत आप देख रहे हैं, ये मशक्कत करने के लिए हमको 8-10 लोग यहाँ लगते हैं। सिर्फ पुलिस वालों ने अपनी प्रशासन की ताकत दिखाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये सहकार्य कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि या तो हमको आप अलाउ मत करो, आप पुलिस प्रशासन को बोल दो कि वही लोग मूर्ति उठाएंगे और विसर्जन कर लेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये मूर्ति गणेश जी की कितने फीट की है? हमारी मूर्ति 14 फुट की मूर्ति है। वजन कितना हो रहा होगा? उसका वजन करीब 600-700 किलो का वजन है। उसके पीछे आर्च है। सिर्फ हमारा बोलना इतना ही है कि हमारे मंडल के लड़कों को आके सिर्फ ये मूर्ति का जो आर्च है और वो सारी चीज़ें, हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं ना। हम यहाँ पर कोई धांगड़ धींगा करने नहीं आ रहे। शहर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो राजकारणी लोगों की रहती है, जो बड़े बड़े राजकारणी लोगों की रहती है, उनके लिए नियम कानून कुछ भी नहीं है। और जो सादे छोटे छोटे बच्चे जो गणपति बिठालते हैं, उनके लिए आपके लिए नियम कानून है। मतलब 600 किलो की मूर्ति जो है श्री गणेश जी की, उसके लिए सिर्फ 5 लोगों का अलाउ किया जा रहा है, जिसमें भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। इस पर से नागरिकों में यहाँ पे आने वाले जो मंडल है, उनमें काफ़ी बड़ा रोष है यहाँ पर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि आप एक भी आदमी का अलाउ मत करो। पुलिस प्रशासन को बोलो कि वही मूर्ति विसर्जन कर ले, और अगर वो विसर्जन करने के लिए अगर सक्षम है तो हमारे मंडल से हमको जो 5 लाख रुपए खर्चा हुआ वो हमको ना कराते हुए पुलिस प्रशासन ही मंडल से गणपति लाके यहाँ विसर्जन करवा देती थी। हमारा खर्चा भी नहीं होता था और हम यहाँ तक मशक्कत भी नहीं करते थे। शासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि 5-7-10 लड़के वहाँ जो रास्ते पे खड़े हैं, जो आपने रोक के रखे, वो अगर यहाँ आ जाते तो ये मूर्ति का विधिवत रूप से हम विसर्जन कर पाते। बस इतनी अपेक्षा है। 10 दिन के बाप्पा का जब इतने हमने विधि विधान के साथ में जब ये स्थापना करके सब चीज़ें की है, तो उनका सहयोग सबने करना चाहिए। हर किसी के ताकत का, बल का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता। बस इतना ही हमको बोलना है लोगों के लिए। धर्मपेट कॉफी हाउस चौक गणेश उत्सव मंडल के कुछ सदस्य हमारे साथ में हैं। यहाँ पर उन्हें भी कुछ ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनके मेंबर भी कुछ 5 ही लोगों को यहाँ पे अलाउड किया गया। उनसे जानते हैं कि क्या समस्या आती है सिर्फ 5 लोगों को, जो 500 किलो की मूर्ति जब विसर्जन करनी पड़ती है। बताइए सर। 5 लोगों ने जाने होने की वजह से हमारे को बहुत तकलीफ हुई कि हमारी जो मूर्ति कम से कम 1.5 टन की थी, हमको खुद ही उठाते थे, हम ही खुद ही उठाते। अभी क्रेन से हमारे को सुविधा हुई है, पर 5 ही लोग को हमारे को एंट्री दी है अंदर में, बाकी के सब हमारे कार्यकर्ता बाहर ही खड़े थे। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन को क्या संदेश देंगे कि इस बार इसके नेक्स्ट ईयर जो अगले साल जो है आपको क्या सहूलत मिली जाए? सहूलत तो मिली है, क्रेन की मिली है, एक टैंक बनी है, उसके वजह से सब अच्छा साफ सफाई एक्चुअली पर हमको सदस्य को आने दिया जाए, आने दिया जाए। कम से कम 20 लोग तो आने चाहिए। कम से कम 20 लोग आना चाहिए। इसके पश्चात इसी संदर्भ में विसर्जन स्थल पर तैनात पुलिस अधिकारी व मर्चेंट नेवी स्वयंसेवी अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात कर उनका भी पक्ष जाना। सहायक पुलिस निरीक्षक मुंडे साहब हमारे साथ में है, जो कि जवाब देंगे। यहाँ पर जो मंडलों ने, जो गणेश मंडल जो आए थे, उन्होंने जो आरोप लगाया कि यहाँ पे 5 ही लोग को प्रवेश दिया जा रहा है, उस बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये एक्चुअल में किस तरीके की जो व्यवस्था की गई है। मुंडे साहब बताइए कि ये किस तरीके की व्यवस्था है? 5 ही लोगों को अंदर आने दे रहा है। 500 किलो की मूर्ति है उनका कहना है, तो विसर्जन में तकलीफ आ रही है, ऐसा उनका कहना है। आप बताइए इस पर कुछ। यहाँ पे जो विसर्जन स्थल है, यहाँ पे ये सार्वजनिक गणेश मंडल के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, उनको उठाने के लिए हमने क्रेन की भी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक या भाविकों को एक्सेस दिया जाएगा तो वहाँ पे जान माल की नुकसान होने का यहाँ पे धोखा है यहाँ पर। और यहाँ पे एक्सेसिबल जो स्पेस है वो बहुत कम है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनकी सुरक्षा हेतु हमने वहाँ पे जो है उनको कम संख्या में यहाँ पे प्रवेश दिया है। अगर कोई मंडल के लोग होंगे वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे लाइव वहाँ पे जो है विसर्जन होते हुए उसकी भी सुविधा हमारी तरफ से, खापरगढ़ प्रशासन की तरफ से की गई है। मतलब प्रशासन ने जो है वो जब उनके नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, उनकी संख्या जो है सदस्यों की, वो कम की है, लेकिन सारी की सारी सुविधाएं अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी दी, ऐसा कहना है आपका?
पिछले 15 दिनों से यहाँ पे जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे एनएमसी या स्थानिक जो ग्राम पंचायत है इनके सहकार्य से हमने यहाँ पे लोगों को कम से कम दिक्कत हो और उनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार ठेस ना पहुँचे इस लिहाज से जो है सभी तरह की सुविधा हमने यहाँ पे मुहैया की है। कोराडी की जो विसर्जन स्थली है गणेश जी की, वहाँ पर कुछ मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स हमारे साथ में है। ये अपनी तरफ से कुछ सेवाएं दे रहे हैं जनता के लिए। आइए जानते हैं इस बारे में, बताइए सर। हम पिछले 5 सालों से नागपुर फायर डिपार्टमेंट और नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, छठ पूजा के टाइम पे पूरी इनकी जो टीम रहती है उनको हम सहकार्य कर रहे हैं। वी आर ट्रेंड फॉर दिस फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और फर्स्ट एड के लिए, तो उसकी कभी यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है तो उसके लिए हम हमेशा यहाँ 5 साल से हमारे 8-10 मेंबर हमेशा आते रहते हैं। आज ये हमारा दूसरा दिन है। कल हमारी 4 टीम आई थी, करीबन 5-5 घंटा 4 टीम, सुबह दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को सुबह 4 बजे तक हमारी टीम्स थी यहाँ काम। सर भगवान नहीं करे कभी आप लोगों की हेल्प की, कभी मदद की ज़रूरत पड़े जनता को, लेकिन ऐसा कोई वाकया हुआ यहाँ पर जब आपकी ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ी है यहाँ? इस बार तो अभी को इनका आयोजन बहुत अच्छा है, हमको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो हमारे लिए पब्लिक के लिए अच्छा है कि हमको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी हमारा ही हुआ है एंड इट्स रियली गुड फॉर अस ऑल्सो। लेकिन 3 साल पहले जब तेलंगखेड़े में 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे तो हमने 1-2 लोगों की जान बचाई है जो डूब रहे थे। तो क्योंकि वो जो अंदर यहाँ रेस्क्यू बोट चल रही है, वहाँ कोराडी में मोटर रेस्क्यू बोट थी, उससे हमने 2 जानें बचाई है। Central India's first oceanic themed water park welcomes you at Lighthouse by Olive, where the amenities include adventure, thrill, fun at one place. We have 40+ attractions, 4 big pools and 15+ water slides, amusement park, agro park, cultural park and spiritual park, live music, London bus, train and many more. Get ready to experience the fun ride at Lighthouse by Olive, Ramdham, Mansar Road, Nagpur. 40 km away from Nagpur. Contact us on 0626262304.